जिस चाय वाले को आर्यन ने थप्पड़ मारा था, वही अगले दिन उसके पूरे न्यूज चैनल का मालिक बनकर सामने बैठा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला वो मालिक तो 3 साल पहले मर चुका था। तो फिर आर्यन को देख रहा वो आदमी आखिर था कौन? पूरा दफ्तर खामोश था। आर्यन मेहरा पहली बार चुप खड़ा था। उसके हाथ अभी हल्के कांप रहे थे। सामने वही आदमी बैठा था, वही चाय वाला, लेकिन अब वो चाय नहीं बना रहा था। वो कुर्सी पर आराम से बैठा था और पूरा कमरा उसे आदर से देख रहा था। आर्यन की सांस भारी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। चैनल का प्रधान संपादक धीरे से बोला, आर्यन, बैठ जाओ। आर्यन ने कुर्सी की तरफ देखा, फिर उस आदमी की तरफ देखा। वही सादा कुर्ता, वही शांत चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब ताकत थी। आर्यन धीरे से बैठ गया। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। कुछ सेकंड, फिर वो आदमी बोला। आवाज बहुत शांत थी, तुम्हारा नाम आर्यन मेहरा है? आर्यन ने सिर हिलाया। जी। आदमी ने मेज पर उंगली से हल्की थपकी दी। तुम बहुत तेज रिपोर्टर हो। आर्यन चुप रहा। उसकी नजरें नीचे थी। आदमी ने फिर कहा, तुम्हारे सवाल तेज होते हैं, तुम्हारी आवाज भी तेज है। वो रुका, फिर धीरे बोला, लेकिन तुम्हारा हाथ उससे भी तेज निकला। कमरे में बैठे लोग असहज हो गए। आर्यन के कान गर्म हो गए। उसे पहली बार शर्म महसूस हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई। आदमी ने उसकी तरफ देखा, काफी देर तक देखा, फिर हल्की मुस्कान आई। गलती? आर्यन चुप। आदमी ने कुर्सी पर पीठ टिकाई। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? आर्यन ने सिर हिलाया। अब पता है, लेकिन उस वक्त? आर्यन ने धीरे कहा। नहीं। आदमी ने सिर झुकाकर मेज को देखा, फिर बोला, अगर मैं सच में चाय वाला होता? कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। आर्यन के पास जवाब नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा। आदमी ने गहरी सांस ली। तुम्हें शोर से दिक्कत थी या उस आदमी से? आर्यन की आंखें उठीं। वो चौंक गया। आदमी की नजर सीधी उस पर थी, जैसे वो आर्यन के अंदर देख रहा हो। आर्यन ने हिचकते हुए कहा, मैं सीधा प्रसारण कर रहा था। आदमी हल्का हंसा। समाचार के लिए शोर बुरा लगता है? फिर उसने झुककर पूछा, या गरीब आदमी की आवाज बुरी लगती है? आर्यन के शब्द गले में अटक गए। कमरे के कोने में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। प्रधान संपादक पसीना पोंछ रहा था। आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैं कभी चाय बेचता था। आर्यन ने हैरानी से देखा। सच? आदमी ने सिर हिलाया। सड़क के किनारे, ठीक उसी तरह जैसे आज। आर्यन स्तब्ध रह गया। आदमी की आवाज धीमी हो गई। बहुत लोगों ने मुझे धक्का दिया, बहुत लोगों ने डांटा, कई बार पैसे भी नहीं दिए। वह रुका, फिर आर्यन की आंखों में देखा, लेकिन किसी ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा। कमरे की हवा भारी हो गई। आर्यन की सांस तेज हो गई। उसने धीरे कहा, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर आदमी ने पूछा, अगर मैं मालिक नहीं होता तो भी माफी मांगते? आर्यन चुप। उसका चेहरा झुक गया। यह सवाल उसके अंदर कहीं गहराई तक लगा। वो धीरे बोला, शायद नहीं। कमरे में बैठे लोग चौंक गए। इतनी ईमानदारी किसी ने नहीं सोची थी। आदमी ने ध्यान से उसे देखा, फिर उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, कम से कम तुम झूठ नहीं बोलते। वो खिड़की के पास गया। नीचे शहर की सड़कें दिख रही थी। लोग भाग रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थी। उसने बाहर देखते हुए कहा, यह शहर अजीब है। यहां लोग चेहरे देखते हैं, इंसान नहीं। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। आदमी ने धीरे कहा, तुम भी वही कर रहे थे। फिर वो मुड़ा। उसकी आंखें अब कठोर थी। और इसी वजह से आज तुम यहां खड़े हो। प्रधान संपादक घबराया। उसने जल्दी से कहा, सर, आर्यन हमारे सबसे अच्छे रिपोर्टर हैं। आदमी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कमरा फिर शांत हो गया। वो धीरे से आर्यन के सामने आया। तुम्हें लगता है तुम इस चैनल का चेहरा हो? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। आदमी ने आगे कहा, लेकिन एक चेहरा पूरे घर को नहीं चलाता।
घर चलता है इज्जत से, और तुमने आज उसे तोड़ा है। आर्यन का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? आदमी ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, आज रात तुम्हारा कार्यक्रम नहीं होगा। कमरे में हलचल हुई। आर्यन की आंखें फैल गई। उसका कार्यक्रम इस चैनल का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। वो घबराकर बोला, लेकिन सर, आदमी ने बीच में रोक दिया। और कल से? वो थोड़ा रुका। सब लोग सांस रोककर खड़े थे। तुम रिपोर्टिंग करोगे? आर्यन ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल आदमी ने कहा, सड़क से। आर्यन समझ नहीं पाया। मतलब? आदमी ने शांत स्वर में कहा, मतलब वही जहां से कहानी शुरू हुई। सड़क, चौराहा, चाय की दुकान। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। आदमी आगे बोला, तुम 1 महीने तक वहीं से रिपोर्टिंग करोगे। कोई बड़ी कुर्सी नहीं, कोई बड़ा कमरा नहीं, बस लोग। आर्यन के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, और अगर मैं मना कर दूं? आदमी की आंखें ठंडी हो गई। तो फिर यह चैनल तुम्हारे बिना भी चल जाएगा। कमरा फिर खामोश। आर्यन ने नीचे देखा। उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैं करूंगा। आदमी ने सिर हिलाया, अच्छा है। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर रुक गया। उसने बिना मुड़े कहा, और हां, सबकी नजर उसकी तरफ थी। कल से तुम्हारी चाय भी वही बनेगी। कुछ लोग हल्का मुस्कुराए, लेकिन आर्यन का चेहरा कठोर था। उसे ये सजा लग रही थी, अपमान जैसा। मीटिंग खत्म हो गई। लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। आर्यन कुर्सी पर बैठा रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, चाय की केतली की खनक। अगली सुबह शहर का वही व्यस्त चौराहा, गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़, एक छोटी सी चाय की दुकान। आर्यन कैमरे के सामने खड़ा था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज कोई बड़ा मंच नहीं था, सिर्फ सड़क और धूल। कैमरा चालू हुआ। कैमरामैन बोला, तैयार? आर्यन ने सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, नमस्कार। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, केतली की खनक, चाय के कप टकराए, लोगों की हंसी। आर्यन का चेहरा कस गया। वो धीरे से पीछे मुड़ा, और अगले ही पल उसकी आंखें जम गई। चाय की दुकान पर वही आदमी खड़ा था, वही मालिक, वही शांत चेहरा, और उसके हाथ में केतली थी। वो मुस्कुरा रहा था। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, आर्यन जी, चाय पियोगे? और उसी पल भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया, अरे, ये वही रिपोर्टर है जिसने थप्पड़ मारा था। भीड़ अब और करीब आ रही थी। हर मोबाइल ऊपर था, हर कैमरा उसी पर। आर्यन के गले में शब्द अटक गए। गर्मी अचानक और बढ़ गई। उसने माइक पकड़ा, पर आवाज नहीं निकली। पीछे से वही शांत आवाज आई, चाय बन गई है। आर्यन ने मुड़कर देखा। वही आदमी, सादा कुर्ता, शांत चेहरा, हाथ में केतली। वो धीरे से कप भर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भीड़ में कोई चिल्लाया, अरे यही है वो रिपोर्टर। दूसरी आवाज आई, जिसने चाय वाले को थप्पड़ मारा था। लोग हंसने लगे। कुछ लोग मोबाइल और पास ले आए। आर्यन के कान लाल हो गए। उसने कैमरे से नजर हटाई। प्रोड्यूसर की आवाज ईयरपीस में गूंजी, आर्यन, बोलो, लाइव हो। आर्यन ने गहरी सांस ली। नमस्कार। उसकी आवाज हल्की कांपी, मैं आर्यन, आज शहर की सड़कों से। पीछे से एक आदमी बोला, पहले माफी मांगो। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने ताली बजाई, किसी ने कहा, हां, पहले माफी। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। चाय वाला बस शांत खड़ा रहा। वो धीरे से कप आगे बढ़ा रहा था, एक ग्राहक को, फिर दूसरे को, जैसे दुनिया में कोई शोर नहीं। आर्यन बोलता रहा, यहां ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है। भीड़ अब ध्यान से नहीं सुन रही थी। सब उसी घटना की बात कर रहे थे। ईयरपीस में फिर आवाज आई, आर्यन, कंट्रोल में आओ, फोकस करो। पर आर्यन का ध्यान बार बार उसी आदमी पर जा रहा था।
वो आदमी जिसे उसने थप्पड़ मारा था और जो अब उसके सामने चाय बना रहा था, इतनी शांति से जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ मिनट बाद प्रसारण खत्म हुआ। कैमरा बंद हुआ। आर्यन ने माइक नीचे किया। उसने चाय वाले की तरफ देखा। वो अभी भी ग्राहकों को चाय दे रहा था। आर्यन धीरे से उसके पास गया। 2 कदम दूर रुक गया। कुछ सेकंड चुपी रही। फिर उसने धीमे से कहा, एक चाय देना। चाय वाले ने उसकी तरफ देखा। आंखें शांत थी। कोई गुस्सा नहीं, कोई ताना नहीं, बस सीधी नजर। उसने कप में चाय डाली। कप आगे बढ़ाया। आर्यन ने कप लिया। कप गर्म था। उसने हल्का सा घूंट लिया। कुछ पल चुप्पी रही। फिर आर्यन बोला, आप रोज यहां आते हैं? चाय वाला हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी। आर्यन ने पूछा, आपको गुस्सा नहीं आया? चाय वाले ने पूछा, किस बात पर? आर्यन ने नजरें झुका ली। उस दिन जो हुआ। चाय वाला कुछ पल उसे देखता रहा। फिर बोला, गुस्सा करने से क्या बदलता है? आर्यन चुप हो गया। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। ट्रैफिक का शोर फिर बढ़ गया। दूर से बस का हॉर्न बजा। चाय वाले ने पूछा, चीनी ठीक है? आर्यन ने सिर हिलाया, हां। कुछ सेकंड फिर चुप्पी। फिर चाय वाला बोला, आज पहला दिन है। आर्यन ने पूछा, क्या? सड़क पर रिपोर्टिंग का। आर्यन ने हैरानी से देखा। आपको कैसे पता? चाय वाला हल्का सा हंसा, मुझे बहुत कुछ पता होता है। आर्यन ने भौहें सिकोड़ ली। जैसे? चाय वाला बोला, जैसे तुम्हारा शो बंद हुआ है। आर्यन चौंक गया। और तुम्हें 1 महीने यहां रहना है। आर्यन का हाथ कप पर रुक गया। उसने धीरे से पूछा, आप है कौन? चाय वाले ने जवाब नहीं दिया। वो बस केतली में पानी डालने लगा। तभी आर्यन का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, मुख्यालय। आर्यन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ सख्त आवाज थी, आर्यन। हां सर, आज शाम 6 बजे मीटिंग है। सब लोग होंगे, देर मत करना। कॉल कट गई। आर्यन ने फोन जेब में रखा। वो फिर चाय वाले की तरफ मुड़ा, पर इस बार वो वहां नहीं था। स्टॉल खाली था। केतली गायब। कब गायब? जैसे कोई था ही नहीं। आर्यन हैरान रह गया। उसने आसपास देखा। एक रिक्शा वाले से पूछा, अरे वो चाय वाला कहाँ गया? रिक्शा वाले ने कहा, कौन? यही तो था अभी। रिक्शा वाला हंसा, भाई यहां तो सुबह से कोई चाय वाला नहीं आया। आर्यन चुप हो गया। उसने सड़क के उस कोने को देखा जहां अभी स्टॉल था। अब वहां सिर्फ धूल थी और खाली जगह। उसके शरीर में हल्की ठंडक दौड़ गई। शाम हो चुकी थी। सूरज ढल रहा था। आर्यन ऑफिस पहुंचा। न्यूज रूम में अजीब सा सन्नाटा था। सब लोग उसे देख रहे थे। कुछ लोग नजरें चुरा रहे थे। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। अंदर वही मालिक बैठे थे। आर्यन अंदर गया। कमरे में 5 लोग और थे। दरवाजा बंद हुआ। मालिक ने धीमी आवाज में कहा, कैसा रहा पहला दिन? आर्यन ने कहा, अजीब। मालिक मुस्कुराए, अजीब क्यों? आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, वो आदमी फिर मिला। कमरे में हल्की हलचल हुई। मालिक ने पूछा, कौन? वही चाय वाला। मालिक की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। फिर? आर्यन बोला, वो सब जानता था मेरे बारे में। कमरा फिर शांत हो गया। मालिक ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए पूछा, उसने क्या कहा? आर्यन ने जवाब दिया, उसने कहा उसे बहुत कुछ पता होता है। मालिक ने टेबल पर उंगलियां हल्के से थपथपाई। फिर बोले, और तुम्हें क्या लगा? आर्यन ने धीरे से कहा, वो साधारण आदमी नहीं है। मालिक ने उसकी आंखों में देखा कुछ सेकंड तक। फिर बोले, अच्छा है। आर्यन चौंका, अच्छा? मालिक बोले, क्योंकि अब तुम देखना शुरू कर रहे हो। आर्यन समझ नहीं पाया। मतलब? मालिक ने कहा, इस शहर में बहुत लोग हैं जो दिखते कुछ है और होते कुछ और है। कमरे में सन्नाटा था। मालिक आगे झुके, धीरे से बोले, और जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। मालिक ने वाक्य पूरा किया, वो अभी भी तुम्हें देख रहा है। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। कहा,
मालिक ने बस मुस्कुराकर कहा, यही तो तुम्हें पता लगाना है। मीटिंग खत्म हो गई। सब लोग उठ गए। आर्यन धीरे धीरे बाहर आया। न्यूज रूम लगभग खाली था। रात हो चुकी थी। वो अपनी मेज पर बैठ गया। दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, वो आदमी कौन है और कहां गायब हो जाता है। तभी उसकी स्क्रीन चमकी। एक नया ईमेल आया। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक पंक्ति। आर्यन ने पढ़ा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। ईमेल में लिखा था, कल सुबह 5 बजे, पुराना पुल। अगर सच जानना है तो अकेले आना। और नीचे एक तस्वीर लगी थी, आर्यन की तस्वीर, जिसमें उसका हाथ हवा में था और सामने वही चाय वाला खड़ा था। थप्पड़ पड़ने से 1 सेकंड पहले आर्यन की सांस अटक गई, क्योंकि उस तस्वीर में चाय वाला सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आर्यन की सांस अटक गई, उसकी आंखें फैल गई। टेबल के पीछे वही आदमी बैठा था, वही शांत चेहरा, वही हल्की मुस्कान, कल वाला चाय वाला। कमरे में सन्नाटा था। सभी अधिकारी खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। आर्यन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसके दिमाग में कल का थप्पड़ घूम गया। एक पल के लिए उसे लगा, शायद वो सपना देख रहा है। वो आदमी धीरे से कुर्सी पर पीछे झुका। उसकी नजर सीधी आर्यन पर थी। कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन ने हकलाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ वही आदमी मुस्कुरा रहा था। फिर उसने धीरे से हाथ उठाया। बाकी अधिकारी तुरंत बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, आर्यन और वो आदमी। आर्यन का गला सूख गया। वो धीरे से बोला, आप। आदमी ने बात काट दी। बैठ जाओ आर्यन। आवाज शांत थी, पर उसमें अजीब वजन था। आर्यन धीरे से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजरें नीचे झुक गई। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर आदमी ने टेबल पर रखी एक तस्वीर उठाई, वही तस्वीर जो सुबह ईमेल में आई थी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। आदमी ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई। पहचानते हो? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। जी। आदमी की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। तुम्हें लगता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा था? आर्यन ने तुरंत कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा आप। आदमी फिर मुस्कुराया। चाय वाला? आर्यन चुप हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। आदमी ने टेबल पर उंगलियां थपथपाई। अच्छा था। आर्यन ने सिर उठाया। क्या? वो थप्पड़? आर्यन समझ नहीं पाया। उसने घबराकर पूछा, आप मजाक कर रहे हैं? आदमी की आंखें अचानक गंभीर हो गई। नहीं। वो थोड़ा आगे झुका। मैं देखना चाहता था तुम सच में कैसे इंसान हो। आर्यन की भौहें सिकुड़ गई। मतलब? आदमी ने धीरे से कहा, यह चैनल मैंने बनाया है 15 साल पहले। आर्यन ने चारों तरफ देखा। दीवारों पर तस्वीरें लगी थी। पुराने कार्यक्रम, पुराने एंकर, पुराने पुरस्कार। आदमी ने कहा, लेकिन अब मुझे शक होने लगा था। हम सच दिखा रहे हैं या सिर्फ शोर? आर्यन चुप रहा। आदमी ने फिर पूछा, कल सड़क पर क्या देखा तुमने? आर्यन ने धीरे से कहा, लोग गुस्से में थे, वे मुझे घेर रहे थे। आदमी ने सिर हिलाया। और? आर्यन सोचने लगा। कुछ सेकंड बाद बोला, वे सही थे, मैंने गलत किया था। आदमी ने पहली बार हल्की हंसी छोड़ी। यही जवाब चाहिए था। आर्यन अभी भी उलझा था। लेकिन आप चाय बेच रहे थे, आदमी ने कहा। मैं अक्सर करता हूं। कभी चाय वाला, कभी रिक्शा वाला, कभी चौकीदार। आर्यन हैरान रह गया। क्यों? आदमी ने खिड़की की तरफ देखा। नीचे शहर की सड़कें दिख रही थी। लोग भाग रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थी। आदमी धीरे से बोला, क्योंकि असली खबर वहीं मिलती है। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। आदमी ने फिर कहा, स्टूडियो में बैठकर सच्चाई नहीं दिखती, सड़क पर दिखती है। कुछ पल बाद उसने सीधा सवाल किया, डर लगेगा? आर्यन ने पूछा, किस बात से? आदमी की नजर तेज हो गई। अगर सच दिखाने को कहा जाए,
बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी स्क्रिप्ट के आर्यन के अंदर कुछ हिल गया। उसने धीरे से कहा, नहीं। आदमी मुस्कुराया। अच्छा। उसने दराज खोली, अंदर से एक फाइल निकाली। फाइल मोटी थी। उसने फाइल आर्यन के सामने रख दी। आर्यन ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहला पन्ना देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसमें कई नाम थे, बड़े नेता, बड़े कारोबारी और कुछ पुलिस अधिकारी। आर्यन ने धीरे से पूछा, ये क्या है? आदमी की आवाज अब बहुत ठंडी थी। ये शहर का सच है। आर्यन ने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर सबूत थे, तस्वीरें, खाते, गुप्त सौदे। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। उसने ऊपर देखा। ये सब हमें दिखाना है? आदमी ने सिर हिलाया। हां। कमरे में हवा भारी हो गई। आर्यन ने धीरे से कहा, लेकिन अगर ये बाहर गया तो बहुत लोग। आदमी ने बात काट दी। गुस्सा होंगे? आर्यन चुप हो गया। आदमी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, पत्रकार बनना आसान नहीं है। वो धीरे धीरे खिड़की तक चला गया, फिर पीछे मुड़ा। आज रात से तुम्हारा नया काम शुरू। आर्यन ने पूछा, क्या करना होगा? आदमी की आंखें अचानक बेहद गंभीर हो गई। उसने धीरे से कहा, आज रात 12 बजे पुराने पुल पर जाना। आर्यन का दिल धड़क उठा। वही पुल, ईमेल वाला पुल। आदमी ने कहा, वहां कोई तुमसे मिलेगा। आर्यन ने पूछा, कौन? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जिसने तुम्हारी तस्वीर ली थी। आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आप जानते हैं वो कौन है? आदमी ने हल्की मुस्कान दी। शायद, शायद नहीं। आर्यन उलझ गया। मतलब? आदमी ने धीरे से कहा, इस खेल में हर कोई वही नहीं होता जो दिखता है। कमरे की लाइट अचानक हल्की झपकी। आर्यन ने पल भर के लिए आंखें बंद की। जब उसने फिर देखा, उसका दिल रुक सा गया। कुर्सी खाली थी, टेबल खाली थी, कमरे में कोई नहीं था। चेयरमैन गायब था। आर्यन खड़ा रह गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर अधिकारी खड़े थे। आर्यन ने घबराकर पूछा, चेयरमैन कहाँ गए? सभी ने अजीब नजर से उसे देखा। एक अधिकारी बोला, कौन चेयरमैन? आर्यन का गला सूख गया। अभी तो यही थे। अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, हमारे चेयरमैन 3 साल पहले मर चुके हैं। आर्यन के हाथ से फाइल गिर गई। फाइल जमीन पर खुल गई। पन्ने चारों तरफ फैल गए, लेकिन फाइल के सारे पन्ने खाली थे, एकदम खाली। सिर्फ आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी। आर्यन धीरे से पढ़ने लगा, और पढ़ते ही उसकी रगों में खून जम गया। उसमें लिखा था, आज रात पुल पर मत आना, क्योंकि जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। फाइल अभी भी उसकी मेज पर खुली पड़ी थी। हर पन्ना खाली था, सफेद, बिल्कुल सफेद। सिर्फ आखिरी पन्ने पर वो चेतावनी लिखी थी। आर्यन ने फिर पढ़ा, धीरे, डरते हुए, आज रात पुल पर मत आना, क्योंकि जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस यही तक लिखा था, आगे कुछ नहीं। जैसे किसी ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ा हो। कमरे में सन्नाटा था। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की पर पानी की बूंदें टकरा रही थी। टप, टप, टप। आर्यन की नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। वो आदमी, वही चाय वाला, जो खुद को संस्थापक कह रहा था, वो आखिर था कौन? और अचानक गायब कैसे हो गया? आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने फोन उठाया, समय देखा। रात के 9 बज रहे थे। पुराना पुल यहां से लगभग 1 घंटा दूर था। मतलब अगर अभी निकले तो ठीक 12 बजे पहुंच सकता है। लेकिन चेतावनी साफ थी, मत आना। आर्यन की आंखें बंद हो गई। उसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, शांत, मजबूत। सच जानना है तो डर से लड़ना पड़ेगा। आर्यन अचानक खड़ा हो गया। उसने फाइल बंद की और बैग में रख ली। जो भी है, आज पता चल जाएगा। उसने धीरे से कहा। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। लंबे गलियारे में हल्की पीली रोशनी थी। हर कदम की आवाज गूंज रही थी, टिक, टिक, टिक। लिफ्ट के सामने पहुंचकर वो रुका। उसे अचानक लगा, कोई उसे देख रहा है।
उसने पीछे मुड़कर देखा। गलियारा खाली था। सिर्फ दूर एक सफाई कर्मचारी फर्श पोंछ रहा था। आर्यन ने राहत की सांस ली। लिफ्ट आ गई। दरवाजा खुला। वो अंदर चला गया। नीचे पहुंचते ही तेज हवा उसके चेहरे से टकराई। बारिश अब तेज हो चुकी थी। सड़कें चमक रही थी। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज गूंज उठी। वो धीरे धीरे सड़क पर निकल गया। शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। सड़क सुनसान होती जा रही थी। बारिश की आवाज तेज थी। वाइपर लगातार चल रहे थे। आर्यन बार बार रियर व्यू मिरर देख रहा था। क्यों? उसे खुद नहीं पता, लेकिन उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ मिनट बाद दूर एक काली गाड़ी दिखाई दी। हेडलाइट बंद, लेकिन वो गाड़ी पीछे थी। लगातार आर्यन ने गति बढ़ाई। काली गाड़ी भी तेज हो गई। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। उसने अचानक मोड़ लिया। गाड़ी एक संकरी सड़क पर घुस गई। काली गाड़ी भी पीछे मुड़ गई। अब शक नहीं था, कोई उसका पीछा कर रहा था। आर्यन ने फोन उठाया। नेटवर्क बहुत कमजोर था। सिर्फ एक लाइन। उसने जल्दी से एक नंबर मिलाया। ऑफिस का। कॉल नहीं लगी। सिग्नल गायब। आर्यन ने गाड़ी और तेज कर दी। बारिश के बीच सड़क फिसलन भरी थी। अचानक पीछे वाली गाड़ी की हेडलाइट जल उठी। तेज रोशनी। आर्यन की आंखें चौंधिया गई। काली गाड़ी तेजी से करीब आ रही थी। बहुत तेजी से। ये लोग कौन हैं? आर्यन बड़बड़ाया। अचानक धड़ाम। पीछे से जोरदार टक्कर लगी। आर्यन की गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। स्टीयरिंग उसके हाथ से लगभग छूट गया। उसने मुश्किल से गाड़ी संभाली। दिल अब तेजी से धड़क रहा था। काली गाड़ी फिर पास आई और बराबर में आकर चलने लगी। आर्यन ने घबराकर देखा। काली खिड़की। अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक खिड़की नीचे हुई। अंदर से एक आदमी झुका। उसके हाथ में बंदूक थी। आर्यन का खून जम गया। गोली चली। धाय। कांच टूट गया। आर्यन झुक गया। गाड़ी बेकाबू हो गई। सड़क किनारे की रेलिंग से टकराते टकराते बची। आर्यन ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा। शांत रह, शांत रह, वो खुद से बोल रहा था। सामने एक पुराना रास्ता दिखा, जंगल की तरफ जाता हुआ। आर्यन ने अचानक गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी। कीचड़ भरा रास्ता। गाड़ी फिसल रही थी, लेकिन वो चलता रहा। कुछ देर बाद पीछे की हेडलाइट गायब हो गई। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी सांस अभी भी तेज थी। वो कुछ मिनट वहीं रुका रहा। सिर्फ बारिश की आवाज और इंजन की हल्की गूंज। आर्यन ने माथे का पसीना पोंछा, फिर धीरे से सड़क पर वापस आया। अब दूर नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। मतलब पुल करीब था। समय देखा, 11:55। सिर्फ 5 मिनट। आर्यन का दिल फिर तेज धड़कने लगा। पुराना पुल सामने दिखाई देने लगा। जंग लगा लोहे का ढांचा। नीचे काली नदी। पुल पर एक भी गाड़ी नहीं थी। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा था। आर्यन ने गाड़ी रोकी। इंजन बंद किया। सन्नाटा। सिर्फ हवा और नदी की आवाज। आर्यन धीरे से गाड़ी से उतरा। उसके जूते पानी में भीग गए। वो धीरे धीरे पुल पर चलने लगा। हर कदम भारी लग रहा था। पुल के बीच में पहुंचकर वो रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। कोई नहीं, बस अंधेरा और बारिश। आर्यन ने घड़ी देखी। 12 बज चुके थे। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। आर्यन धीरे से मुड़ा। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, लंबी, स्थिर। आर्यन की आवाज कांप गई। कौन है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उस परछाई ने कदम आगे बढ़ाया। हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। आर्यन की आंखें फैल गई। वो चेहरा, उसे पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। आर्यन की सांस अटक गई। तुम? वो आदमी मुस्कुराया, धीमी, अजीब मुस्कान। हाँ आर्यन, मैं ही हूं। आर्यन पीछे हट गया। लेकिन तुम तो मर चुके थे। आदमी ने सिर झुकाया,
लोग यही मानते हैं। बारिश और तेज हो गई। आर्यन का दिमाग घूम रहा था। तो फाइल, वो सब। आदमी ने जेब से एक छोटा लिफाफा निकाला और आर्यन की तरफ बढ़ाया। असल फाइल इसमें है। आर्यन ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। अंदर मोटा यूएसबी ड्राइव था। लेकिन अचानक दूर से कई गाड़ियों की आवाज आई। आर्यन और वो आदमी दोनों चौंक गए। हेडलाइट्स पुल की तरफ बढ़ रही थी। एक नहीं, कई, कम से कम 6 गाड़ियां। आदमी की आवाज बदल गई। अब वो बहुत गंभीर था। समय खत्म हो गया। आर्यन घबराया। ये लोग कौन हैं? आदमी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वही लोग जिनका सच इस ड्राइव में है। गाड़ियां तेजी से करीब आ रही थी। पुल अब तेज रोशनी से भर गया। कई आदमी गाड़ियों से उतरे। सबके हाथ में हथियार थे। एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी आवाज ठंडी थी। फाइल हमें दे दो। आर्यन चुप रहा। उसने ड्राइव कसकर पकड़ ली। आदमी हंसा। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? आर्यन के पास खड़ा आदमी धीरे से बोला। आर्यन, भागो। आर्यन ने चौंक कर देखा। और आप? वो आदमी हल्का मुस्कुराया। किसी को तो इन्हें रोकना होगा। आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले धाय, पहली गोली चली। और उसी पल पुल की लाइट अचानक बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। चीखें गूंजी, गोलियों की आवाज, भागते कदम। आर्यन अंधेरे में दौड़ रहा था। बस दौड़ रहा था। आर्यन भाग रहा था। सांस तेज चल रही थी। पीछे अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। पुल अब दूर छूट चुका था। लेकिन डर अभी भी साथ था। उसने पीछे मुड़कर देखा। काला अंधेरा, कोई दिख नहीं रहा था। फिर भी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। आर्यन की मुट्ठी कस गई। जेब में वही छोटी स्मृति चिप थी। सच उसी में छिपा था। और शायद मौत भी। उसने कदम धीमे किए। चारों तरफ घना जंगल था। हवा में मिट्टी की गंध थी। और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। आर्यन रुका। कुछ सुनाई दिया। पत्तों पर किसी के कदम। बहुत हल्की आहट। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। सांस रोक ली। कुछ सेकंड बीते। फिर एक साया पास से गुजरा। काला कपड़ा, हाथ में बंदूक। आर्यन समझ गया वे लोग अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। साया आगे बढ़ गया। आर्यन ने धीरे से सांस छोड़ी और विपरीत दिशा में चल पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद जंगल खत्म हुआ। सामने कच्ची सड़क थी और दूर एक छोटा गांव। आर्यन थक चुका था। कपड़े मिट्टी से भरे थे। चेहरे पर खरोंचे थी। लेकिन आंखों में आग थी। वो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा। गांव सो चुका था। कहीं कोई हलचल नहीं थी। एक पुरानी चाय की दुकान के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। हाथ में लालटेन थी। वो आर्यन को घूर रहा था। कौन हो तुम? बूढ़े ने पूछा। आर्यन कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, रास्ता भटक गया हूं। बूढ़ा थोड़ा करीब आया। उसने आर्यन के कपड़े देखे और माथे की चोट भी। झूठ मत बोलो, उसने धीमे कहा। आर्यन चौंक गया। क्या मतलब? बूढ़ा मुस्कुराया। ये जंगल बहुत कुछ देखता है। अभी थोड़ी देर पहले गोलियां चली हैं। आर्यन चुप रहा। बूढ़े ने लंबी सांस ली। डर मत, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर बूढ़ा बोला, तुम शहर से आए हो ना? आर्यन ने सिर हिलाया। हां। बूढ़े ने लालटेन उठाई। मेरे घर चलो, यहां खड़े रहना ठीक नहीं। आर्यन ने एक पल सोचा, फिर उसके साथ चल पड़ा। छोटा सा मिट्टी का घर, दरवाजे पर टूटी कुर्सी, अंदर हल्की रोशनी। बूढ़े ने पानी दिया। आर्यन ने एक ही सांस में पी लिया। गला सूख चुका था। अब सच बताओ, बूढ़ा बोला। तुम्हारे पीछे कौन है? आर्यन ने जेब छुई। स्मृति चिप अभी भी थी। उसने बूढ़े को देखा और धीरे से बोला, बहुत बड़े लोग। बूढ़ा हंसा। बड़े लोग हमेशा डरते हैं। सच से? आर्यन ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान अधूरी रह गई। अचानक बाहर आवाज आई। गाड़ी की आवाज। आर्यन जम गया।
बूढ़ा भी चुप हो गया। गाड़ी धीरे से घर के सामने रुकी। दरवाजा बंद हुआ। भारी कदमों की आहट। आर्यन ने फुसफुसाया, वे लोग हैं। बूढ़े ने जल्दी से लालटेन बुझा दी। घर अंधेरे में डूब गया। कदम पास आते गए। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन भारी। दरवाजा खोलो। बाहर से आवाज आई। आर्यन की सांस रुक गई। बूढ़ा दरवाजे के पास गया और बोला, कौन है? बाहर से जवाब आया, रास्ता पूछना है। बूढ़ा हंसा, रात के 2 बजे? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर वही आवाज आई, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज में गुस्सा था। आर्यन ने धीरे से खिड़की देखी। पीछे छोटा रास्ता था, भागने का मौका। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और बहुत हल्के सिर हिलाया, जाओ। आर्यन धीरे से पीछे बढ़ा, खिड़की खोली और बाहर कूद गया। उसी पल दरवाजा जोर से टूटा। लकड़ी की आवाज गूंजी। आर्यन बिना पीछे देखे भागा। अंधेरे में, खेतों के बीच, दूर कहीं बूढ़े की आवाज आई, फिर किसी के चिल्लाने की, और फिर एक गोली। आर्यन रुक गया, दिल बैठ गया। लेकिन वो वापस नहीं गया। वो बस भागता रहा जब तक गांव खत्म नहीं हुआ। सुबह होने लगी। आसमान हल्का नीला हो गया। आर्यन शहर की सड़क पर पहुंच चुका था। अब उसे पता था अगला कदम क्या है। सच को छिपाना अब संभव नहीं था। उसे सब सामने लाना होगा। कुछ घंटों बाद आर्यन अपने दफ्तर के बाहर खड़ा था। वही ऊंची इमारत, वही कांच के दरवाजे, लेकिन आज सब अलग लग रहा था। जैसे ये जगह अब उसकी नहीं। वो अंदर गया। लोग उसे घूर रहे थे। फुसफुसाहट चल रही थी। एक सहकर्मी उसके पास आया, चेयरमैन बुला रहे हैं। उसने धीरे कहा। आर्यन समझ गया, कुछ होने वाला है। वो लंबा गलियारा पार करता गया। हर कदम भारी लग रहा था। आखिर वो बड़े कमरे के सामने रुका। दरवाजा खुला। अंदर कई लोग बैठे थे। कमरे में अजीब सन्नाटा था। बीच में चेयरमैन बैठे थे, सख्त चेहरा, ठंडी नजर। आर्यन अंदर गया। दरवाजा बंद हुआ। कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने सीधा उसकी ओर देखा। बैठो। आर्यन बैठ गया। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। चेयरमैन बोले, तुम्हें पता है क्यों बुलाया है? आर्यन चुप रहा, फिर बोला, शायद उस खबर की वजह से। चेयरमैन की आंखें संकरी हो गई। सिर्फ खबर नहीं, तुम्हारा तरीका भी। कमरे में बैठे लोग चुप थे। कोई हिल भी नहीं रहा था। चेयरमैन आगे झुके। पत्रकारिता ताकत का खेल नहीं है, ये जिम्मेदारी है। आर्यन कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। चेयरमैन ने मेज पर हाथ मारा। हल्की आवाज गूंजी, जिस इंसान के अंदर दूसरों के लिए सम्मान नहीं है, वो सच्ची पत्रकारिता नहीं कर सकता। कमरा और शांत हो गया। सबकी नजर आर्यन पर थी। चेयरमैन ने पूरी घटना बताई, हर छोटी बात, हर शिकायत। आर्यन का सिर धीरे धीरे झुक गया। उसे समझ आने लगा, एक पल का अहंकार सब खत्म कर सकता है। चेयरमैन ने गहरी सांस ली, फिर ठंडे स्वर में बोले, अभी के अभी तुम्हें निलंबित किया जाता है। कमरे में हलचल हुई, लेकिन कोई बोला नहीं। चेयरमैन ने आगे कहा, जांच के बाद तुम्हारी नौकरी भी खत्म हो सकती है। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। सब खत्म लग रहा था। उसने जेब में हाथ डाला। स्मृति चिप अभी भी वही थी। सच अभी भी जिंदा था। आर्यन धीरे से खड़ा हुआ। कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। गलियारा लंबा लग रहा था, हर कदम भारी। वही दफ्तर जिसे वो अपनी ताकत समझता था, अब ठंडा और अजनबी लग रहा था। वो बाहर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, आर्यन। वो रुक गया, धीरे से पीछे मुड़ा। वहां एक लड़की खड़ी थी, न्यूज टीम की सदस्य रिया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। तुम्हें अभी यहां से जाना होगा, उसने फुसफुसाया। आर्यन चौंका। क्यों? रिया और करीब आई। उसकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि अभी अभी 2 आदमी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। आर्यन का दिल धड़क उठा। कौन आदमी?
रिया ने धीरे कहा। उनके पास बंदूक थी। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वे यहां कैसे पहुंच गए? रिया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उसी समय लिफ्ट का दरवाजा खुला। 2 भारी कदम बाहर आए। आर्यन ने उनकी तरफ देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उन दोनों के पीछे एक तीसरा आदमी भी था। और उसे देखते ही आर्यन के मुंह से बस एक शब्द निकला, तुम। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें फैल गई। सामने खड़ा आदमी वही था, वही आदमी जिसने जंगल में उसे मरवाने की कोशिश की थी। कमरे में सन्नाटा था। रिया धीरे से फुसफुसाई, आर्यन, ये लोग कौन हैं? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें उस तीसरे आदमी पर टिकी थी। आदमी मुस्कुराया, धीमी और ठंडी मुस्कान। वो एक कदम आगे बढ़ा। बहुत भाग लिया तुमने। आर्यन ने दांत भींचे। तुम यहां कैसे पहुंचे? आदमी हंसा। तुम सोचते हो शहर में छिप जाओगे? उसके पीछे खड़े दोनों हथियारबंद आदमी दरवाजे के पास खड़े थे। रिया घबरा गई। ये लोग दफ्तर में कैसे आ गए? आर्यन ने धीरे से कहा, ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। अचानक पीछे से एक आवाज आई, गंभीर आवाज। यहां क्या हो रहा है? सबने पीछे मुड़कर देखा। अध्यक्ष दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखें तेज थी। कमरा फिर शांत हो गया। अध्यक्ष धीरे धीरे अंदर आए। उन्होंने उन तीनों को देखा, फिर आर्यन को देखा। ये लोग कौन हैं? तीसरा आदमी तुरंत बोला, हम सुरक्षा विभाग से हैं। अध्यक्ष की भौहें सिकुड़ गई। सुरक्षा विभाग? वो कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने आर्यन से पूछा, सच क्या है? आर्यन ने जेब में हाथ डाला। छोटी चिप उसकी मुट्ठी में थी। उसने गहरी सांस ली। सर, इस चिप में सब सच है। कमरे में खामोशी फैल गई। तीसरे आदमी का चेहरा थोड़ा बदल गया। ये झूठ बोल रहा है, अध्यक्ष ने शांत स्वर में कहा। पहले सुन लेते हैं। आर्यन ने चिप मेज पर रख दी। इसमें सब रिकॉर्ड है। काले पैसे का खेल, फर्जी खबरें और लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का सच। रिया की आंखें फैल गई। क्या? तीसरा आदमी अचानक गुस्से में आ गया। बस बहुत हुआ। उसने हाथ उठाया, लेकिन उसी समय अध्यक्ष ने जोर से कहा, रुको। कमरे में सब रुक गए। अध्यक्ष ने उस आदमी को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी चुप रहा। अध्यक्ष आगे बढ़े। उनकी आवाज ठंडी हो गई। मैंने तुम्हें पहले देखा है। आदमी के माथे पर पसीना आ गया। रिया ने धीरे से पूछा, सर, आप जानते हैं इसे? अध्यक्ष ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेज से चिप उठाई, फिर अपने सहायक को बुलाया। इसे तुरंत चलाओ। कमरे की दीवार पर स्क्रीन जल उठी। कुछ ही सेकंड बाद वीडियो शुरू हुआ। पहला दृश्य आया। एक अंधेरा कमरा, कुछ लोग बैठे थे और उनमें वही तीसरा आदमी था। वो पैसे की गड्डियां मेज पर रख रहा था। वीडियो में आवाज आई, खबर बदल दो, सच बाहर नहीं आना चाहिए। रिया का मुंह खुला रह गया। अगला दृश्य आया। किसी को धमकाया जा रहा था। फिर किसी पत्रकार को नौकरी से निकलवाने की बात हो रही थी। आर्यन चुप खड़ा था। तीसरे आदमी की सांस तेज हो गई। उसने अचानक चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है। अध्यक्ष ने स्क्रीन बंद कर दी। कमरे में भारी सन्नाटा था। अध्यक्ष की नजरें उस आदमी पर टिक गई। अभी झूठ बोलोगे? आदमी पीछे हट गया। उसके साथी घबरा गए। अध्यक्ष ने धीरे से कहा, सुरक्षा। कुछ ही सेकंड में असली सुरक्षा गार्ड अंदर आ गए। तीनों को पकड़ लिया गया। आदमी चिल्लाता रहा, तुम नहीं समझते, तुम्हें अंदाजा नहीं किससे टकरा रहे हो। लेकिन उसे बाहर ले जाया गया। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ 3 लोग थे, आर्यन, रिया और अध्यक्ष। रिया ने धीरे से पूछा, सर, ये सब क्या है? अध्यक्ष कुछ पल खामोश रहे, फिर उन्होंने कुर्सी खींची, बैठ गए। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थी। तुम दोनों को एक बात बतानी है। आर्यन चुप खड़ा रहा। अध्यक्ष ने कहा, कुछ महीनों से मुझे शक था। इस कंपनी में कुछ लोग सच को बेच रहे थे। रिया ने पूछा, तो आप जांच कर रहे थे? अध्यक्ष ने हल्की मुस्कान दी।
हाँ, फिर उन्होंने आर्यन को देखा। और तुम्हारी कहानी भी मैं देख रहा था। आर्यन हैरान रह गया। मेरी कहानी? अध्यक्ष धीरे से बोले। तुम्हें याद है, कुछ महीने पहले एक चाय वाला आता था? आर्यन अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें फैल गई। उसे याद आया, दफ्तर के बाहर एक बूढ़ा चाय वाला, सादा कपड़े, धीमी मुस्कान। आर्यन धीरे से बोला, वो। अध्यक्ष ने सिर हिलाया। हां, वो मैं था। कमरे में जैसे हवा रुक गई। रिया ने अविश्वास से कहा, क्या? अध्यक्ष खड़े हो गए। मैं लोगों को देखना चाहता था, उनका असली चेहरा, जब कोई देख नहीं रहा होता। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। नीचे शहर जाग रहा था। अध्यक्ष ने कहा, कई लोग घमंड में थे, कई लोग झूठ बेच रहे थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी सच के लिए लड़ रहे थे। उनकी नजरें आर्यन पर टिक गई। तुम उनमें से एक हो। आर्यन कुछ नहीं बोला। अध्यक्ष ने आगे कहा, इस दुनिया में लोग कपड़ों से पहचान बनाते हैं, पद से इज्जत देते हैं, लेकिन असली पहचान चरित्र से होती है। रिया धीरे से बोली, तो आप सबको परख रहे थे? अध्यक्ष ने सिर हिलाया। हां। उन्होंने गहरी सांस ली। और आज सच सामने आ गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अध्यक्ष ने कहा, कल सुबह प्रेस मीट होगी, पूरा सच सामने आएगा। आर्यन ने धीरे से पूछा, और उन लोगों का क्या होगा? अध्यक्ष की आवाज सख्त हो गई। कानून फैसला करेगा। उन्होंने चिप फिर से उठाई। इस छोटे से टुकड़े में बहुत बड़ा सच है। रिया ने कहा, लोगों को यकीन नहीं होगा। अध्यक्ष मुस्कुराए। पहले उन्हें भी नहीं हुआ था। जब उन्होंने सुना कि एक अरबती मालिक चाय बेच रहा था, कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। लेकिन उसी समय अध्यक्ष का फोन बजा। उन्होंने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक सुनते रहे। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, क्या? रिया घबरा गई। क्या हुआ सर? अध्यक्ष ने फोन नीचे किया। उनकी आवाज धीमी थी। जिन लोगों को अभी पकड़ा गया था। आर्यन आगे झुक गया। क्या हुआ उन्हें? अध्यक्ष ने कहा, पुलिस की गाड़ी रास्ते में थी, लेकिन वो रुक गए। रिया ने घबराकर पूछा, लेकिन क्या? अध्यक्ष ने धीरे से कहा, रास्ते में हमला हो गया। कमरे में ठंडा सन्नाटा छा गया। आर्यन का दिल बैठ गया। हमला? अध्यक्ष ने सिर हिलाया। और वो आदमी? आर्यन की सांस रुक गई। वो भाग गया। कमरे में कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं थी। फिर अचानक आर्यन का फोन कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन देखी। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही ठंडी आवाज थी, धीमी, खतरनाक। तुम सोचते हो खेल खत्म हो गया? आर्यन का गला सूख गया। तुम? आवाज हंसी। अब असली खेल शुरू हुआ है। लाइन कट गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। और उसी पल अध्यक्ष की खिड़की के बाहर किसी ने दूर से निशाना साधा। तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बाकी पार्ट्स और ऐसी ही कई और कहानियां हमारे चैनल पर मौजूद हैं। सब्सक्राइब करके जरूर देखें।